लूका सुसमाचार अध्याय 22 7 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे। और आज का जो मैसेज है, कम टू द टेबल ऑफ ब्लेसिंग्स। परमेश्वर का आशीष का अनुग्रह का मेज में आपका स्वागत है। कम टू द टेबल ऑफ द ब्लेसिंग्स। परमेश्वर का आशीष अनुग्रह सामत भरा हुआ उसका मेज में आपका स्वागत है। कम टू द टेबल ऑफ ब्लेसिंग्स। आज हम पढ़ेंगे प्रभु भोज के बारे में, कुछ चीज सीखेंगे, फिर हम प्रभु भोज में जाएंगे। आमीन। आप जानते 2023 साल पहले जब यीशु मसीह ने वो थर्सडे का दिन, जो कल का दिन है, परमेश्वर ने अपनी चेलों के साथ बैठ के पहला प्रभु भोज उनके साथ लिया था। हमारी सभा बुधवार है, इसलिए हम आज उसकी याद में परमेश्वर ने एक कमेंट दिया, हमेशा जब भी तुम मेरे सामने आते हो इसको किया करो, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। तो उसकी आज्ञा में हमारी कलीसिया, मैंने उस चीज़ को पहचान लिया, ये वेपन है, परमेश्वर ने हमें दिया गया एक हथियार है, उस कारण हम इस प्रभु भोज को लेते हैं। बहुत चर्च में किसी में 2 महीने में एक बार, साल में एक बार, महीने में एक बार करते थे, बट जब से हमने इसको समझा हर रविवार हम लेते, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा है ये। और आज इसकी अंडरस्टैंडिंग भी, बहुत बार बपतिस्मा लेते हैं लोग, प्रभु भोज तब भी लेते हैं, उनको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं, उनकी पूरी प्रकाशन नहीं है। जब आप बिना प्रकाशन से प्रभु भोज लेते हो, केवल रोटी और जूस है वो, बट जब आप समझते हो इसकी प्रकाशन, इसकी रेवलेशन आपकी लाइफ में आते हैं, आप फिर जब वो रोटी लेते हैं, वो आपके लिए रोटी नहीं है, परमेश्वर का शरीर है। वो जब जूस लेते हो, परमेश्वर का लहू है। तो आप पूरी समझदारी के साथ, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ आज ये प्रभु भोज आप लेंगे और पूरी चीज से तरीके से आप समझेंगे, मेरा विश्वास है। लूका 22 अध्याय 7 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे। फिर बहुत सारे बाइबल वर्स में आज पढ़ूंगा, फिर आप समझेंगे। लूका अध्याय 22 7 से लेकर 13 तक। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उससे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयार करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे तेरह तक हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आया था। पिछली संडे हमने पाम संडे मनाया और यीशु मसीह का आगमन हुआ था। उस टाइम आप जानते हैं राजे के रूप में आगमन हुआ। राजा शांति का मैसेज लेके जाते, अपनी घोड़े पे नहीं चलता, गधे के ऊपर चलता है। यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आया ही पासओवर मनाने के लिए। यहूदियाँ धरती की कोई भी जगह में हो, अपनी पासओवर या पेसह मनाने के लिए आते हैं। और यीशु मसीह ने चेलों को बोला, जा, तुम्हें पानी लेके एक आदमी आएगा, वो साइन होगा, पानी लेके आएंगे। यूजुअली आप जानते गांवों में पानी लेके आदमी पानी के लिए जाता है या बहने जाता है। सो ये एक साइन था, एक सिंबल था। और बोला, जा, वो तुम्हारे लिए एक साइन होंगे, तैयार किया गया ये कमरा तुम्हारे लिए मिलेगा, ये साइन होंगे, जाके उस घर का मालिक से बात करना। और जैसे बात किया, तैयार किया हुआ कमरा मिला। उसके साथ यीशु मसीह अपनी चेलों के साथ पेसह या पासओवर मनाने के लिए आया। पासओवर या पेसह क्या है? साल में हर बार ये प्रचार नहीं होता। जब ये प्रचार होता है आपको पता होना चाहिए और आपको प्रकाशन होना चाहिए हम क्यों करते हैं और यीशु मसीह आया क्यों है। एक्सोडस उसकी जवाब आपको मिलेगा। पहला पासओवर एक्सोडस अध्याय 12 1 से लेकर 13 तक। आज ये बाइबल वर्सेस आप पढ़ेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्यों आया था, क्यों आया यरूशलेम में? अपनी बहन से मिलने के लिए, ससुमा से हाई बोलने के लिए? शादी तो हुआ नहीं है ना। परमेश्वर आया था पेसह पासओवर मनाने के लिए। आज देखते हैं पहला पासओवर यहूदियों ने कहां मनाया। एक्सोडस 12 1 से लेकर 13 तक। निर्गमन अध्याय 12 1 से लेकर 13 तक। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमने ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ
प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखें, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब रख करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए, और वह उसके मांस की उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। उसको सिर, पैर और आंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना। और यदि तुम सवेरे तक यह भी रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लीवे, उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच से होकर निकलूंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलोटों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। बहुत बार मसीहों के एक डाउट होता है, यीशु मसीह के लहू को हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, लहू में इतना क्या ताकत है। और हम लोग लहू को तो लोग डरते हैं, बच्चे डरते हैं, और बहुत सारे रिलीजन है, हम अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड से आके प्रभु को जानते हैं। ये पहला एक रिलीजन है जो ब्लड को ग्लोरीफाई करता है, महत्व देता है। उसका कारण यही है, जब यहूदियाँ इजिप्ट को छोड़ के उनको निकलने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया। आप जानते हैं मूसा ने लेके आया अपनी टीम को, उधर से लेके निकल रहा था, और बहुत सारे प्लेग, बहुत सारे मरी भेजा गया, तब भी फरो यहूदियों को जाने नहीं दे रहा था। 12-15 लाख यहूदियों को जाने नहीं दे रहा था। तो परमेश्वर ने बोला, मैं इस रात को इज़राइल पूरा इजिप्ट देश को विजिट करने वाला हूं, अपनी डेथ एंजल मरी लेके आने वाला स्वर्गदूत को भेजूंगा, और सब घर का पहलोटों को मैं मारूंगा। बट तुम्हारे घर वालों को क्या करना है, एक मेमना उठाना, निर्दोष मेमना उठाना, जिस कोई लंगड़ा नहीं है, जिसके हाथ नहीं आंख नहीं, ऐसे वाला नहीं, बिल्कुल यंग उठाना, और उसको शाम की टाइम है, चुलाइट लिखा हुआ है अंग्रेजी बाइबल में, जैसे सनसेट हो गया, सूर्य अस्तमन हो गया बट अंधेरा हुआ नहीं, उसी टाइम काटना और उसको बलि चढ़ाना। तुम लोग उसको खाना भी है जल्दी, ऐसे नहीं बैठ के आराम से डिनर खा रहा है, जूता पहन के तैयार होके, मतलब भागने के लिए तैयार हो जाओ, निकलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं और अपनी घर की डोर पोस्ट पे, चौखटों पे लहू लगाना, और जिस जिस घर को मैं देखूंगा उस घर को कोई दिक्कत नहीं होंगे, उसकी पहलोटों को मैं मारूंगा नहीं। और इजराइलियों ने ऐसे किया, और जिस जिस घर के ऊपर, जिस जिस परिवार के ऊपर, उनकी फैमिलीज के ऊपर लहू देखा, उस फैमिली को टच ही नहीं किया, डेथ एंजल टच नहीं किया। बाकी जितनी भी घरों में, राजा के घर हो, याजक के घर हो, यहूदियों को छोड़ के बहुत सारे लोगों के घरों पे पहलोटा मारा गया, डेथ एंजल विजिट किया गया। उसके परमेश्वर ने बोला, इसकी याद में कुछ दिनों के बाद परमेश्वर ने इंस्टीट्यूट किया गया, तुम हर साल पासओवर फेस्टिवल बनाना, इसके याद में यू हैव टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। ये केवल आपको एक्सोडस में मिलेंगे, नंबर्स में, लेवी व्यवस्था में, अलग अलग जगह में मिल जाएंगे। आप जब देखते हो साग पाग, उसका अलग अलग मतलब होता है। और यीशु मसीह भी यहूदी होने के नाते परमेश्वर भी ये मनाने के लिए इज़राइल में, यरूशलेम में आया था, उसकी याद में। यरूशलेम में इसलिए परमेश्वर एंटर हुआ था, और यीशु मसीह एंटर हो रहा था, हर साल वो मना रहे थे। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, आप जानते हैं जो गुड फ्राइडे हम मना रहे हैं, उस दिन में निर्दोष मेमना यीशु बन गया, जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, जिसमें पाप नहीं है। वो मेमना जो मेरी और आपकी पापों के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया, और जिसकी लाइफ के ऊपर यीशु का लहू देखता है, डेथ उसको टच नहीं कर सकता, बीमारी उसको टच नहीं कर सकता। वो है यीशु मसीह का लहू का मतलब। हम देखेंगे परमेश्वर ने क्या किया, लूका सुसमाचार अध्याय 22 14 से लेके 20 तक। और यीशु मसीह ने, बहुत बार क्रिश्चियंस पूछते हैं, पास्टर जी हमें भी पासओवर मनाना चाहिए। यीशु ने मनाया, यीशु ने पासओवर मनाया, बट अगला दिन यीशु मसीह ने खुद
मेमना बन चुका है, लहू चढ़ा चुका है। इसलिए हमें यहूदी धर्म की सिस्टम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हमें यीशु ने बोला, कमेंट दिया, मेरे नाम पे ये किया करो। यीशु की शरीर, यीशु मसीह का लहू, इस चीज को आपको समझने, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जिसके पास जितना नॉलेज होता है परमेश्वर के वचन की, उतनी उसको आशीष अनुग्रह मिलता है। तो आप बरकत पाना चाहते हो, उतनी वचन का रेवलेशन होना जरूरी है। लूका सुसमाचार अध्याय 22 में वापस आएंगे, 22 में 14 से लेके 20 तक हम पढ़ेंगे। जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे परमेश्वर ने अपनी चेलों के साथ बैठा, रोटी उठाया, सिंपल रोटी उठाया, अखमीरी रोटी जो वो खा रहे थे, उठा के एक एक को बांट के दिया। बोला, पकड़वाने के पहले मैं मेरा शरीर तुम्हारे लिए बांट देते जाता हूं, जो ये खाएगा समझ लो ये मेरा शरीर को तुम खा रहे हो। जो रोटी आप जब भी खाते हो, आप घर पे भी डेली प्रभु भोज ले सकते हैं। आप तैयार कर अंगूर का जूस खरीद के ले सकते हैं, रोटी रख सकते हैं, आप प्रभु भोज ले सकते हैं। जब भी आप खाते हो उस टाइम समझना यीशु मसीह के शरीर को आप खा रहे हैं। और जो उस जूस को, उस अंगूर का उस रस को आप पियोगे, उस टाइम आपको समझना मैं परमेश्वर यीशु मसीह के लहू को पी रहा हूं। और जिसका रेवलेशन है, समझदारी है, बहुत सारे प्रभु का लोग, बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे बिलियनर्स, मिलियनर्स जो परमेश्वर यीशु मसीह को मानते हैं, वो सारे डेली प्रभु भोज लेते हैं। कोई सुबह, कोई शाम को, किसी का डिनर के साथ वो डेली लेते हैं, कोई ब्रेकफास्ट के साथ लेते हैं। हम लोग सुबह डेली, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, बच्चे जा रहे हैं, उसके पहले हम लोग प्रभु भोज लेते हैं। 80% टाइम हम लोग लेते हैं। और ये अंडरस्टैंडिंग आया, उसके बाद मैंने चर्च को भी इंस्टीट्यूट किया। बहुत कलीसिया ये नहीं करता ये काम, बट मैं आपको सजेशंस देता हूं, डेली आप यीशु मसीह के लहू को पुकारिए, मजाक में नहीं, आप उसको टाइम देके प्रार्थना के साथ आप 5-10 मिनट परमेश्वर को देंगे, आप प्रभु भोज ले सकते हैं डेली। और ये जो कप है, अपोस्तल पौलुस ने हमें सिखाया, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10:16 में। आज मैं बाइबल वर्सेस आपको देता हूं, आप समझेंगे प्रभु भोज कहां से शुरू हुआ, क्यों लेना चाहिए। आप मसीह बनने के लिए, जो बंदा परमेश्वर बपतिस्मा नहीं लिया वो नहीं ले सकता। जो बंदा यीशु को अंगीकार नहीं किया, आज किसी ने रोटी खाया, किसी ने प्रभु भोज ले लिया, उसके लिए वो रोटी और जूस है, उसके लिए वो यीशु मसीह का शरीर, यीशु मसीह का लहू नहीं है। वो जिसको ये समझदारी नहीं है उसके लिए कोई काम का नहीं है। जो अंडरस्टैंडिंग के साथ लेंगे उसके लिए वो ब्लेसिंग्स होंगे। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं आज पहला कुरिन्थियों अध्याय 10:16 अपोस्तल पौलुस ने हमें समझाया ये कप क्या है। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की वो सहभागिता? धन्यवाद की कटोरे नहीं है, अंग्रेजी में लिखा है द कप ऑफ ब्लेसिंग्स। Cup of blessing we bless is not a participation in the blood of Christ. The bread that we break is not a participation in the body of Christ. जो कप, जो कटोरा हम ले रहे हैं वो ब्लेसिंग का, आशीष का, अनुग्रह का कटोरा है। जब आप प्रभु भोज में पार्टिसिपेट करते हो, आपको एक चीज समझना है, आप ब्लेसिंग की, बरकत की, सामर्थ की प्रभु भोज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हर बार आप जब प्रभु भोज लेते हैं, आप कौन सी टेबल से खा रहे हैं? वो मेज किस चीज की मेज है? ब्लेसिंग का मेज है। वो टेबल किस चीज की टेबल है? ब्लेसिंग, कप ऑफ ब्लेसिंग्स है। तो आपकी लाइफ में आप बरकत को, ब्लेसिंग को, सामत को बो रहे हैं। इसलिए अपोस्तल पौलुस ने बोला कप ऑफ ब्लेसिंग। भजन संहिता 23:5 में आएंगे, बुक ऑफ सैम्स 23:5, बुक ऑफ सैम्स 23:5। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तूने मेरे लिए क्या बिछाया? मेज। वो मेज यीशु मसीह ने, जो भजन संहिता 23 में जो लिखा गया, वो
टेबल ऑफ ब्लेसिंग्स है, बरकत का ये टेबल, मेरा विश्वास है आज आपके लिए टेबल ऑफ हीलिंग होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। ब्लेसिंग्स का टेबल होगा, नई वाचा का रिन्यूअल होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो हीलिंग का टेबल है, प्रोविजंस का टेबल है, नई ब्लेसिंग्स का टेबल है। जो यीशु मसीह के साथ जिन्होंने प्रभु बोझ लिया, वो बड़े अपोस्टल बन गया, बड़े कार्य करना शुरू हो गया, पवित्र आत्मा का बेहतरीन काम उनके द्वारा हो गया। आज जब हम भी रोटी को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, हम खाएंगे उसको, वो टेबल ऑफ ब्लेसिंग्स है। क्योंकि अपोस्टल पौलुस ने बोला दिस इज अ कप ऑफ ब्लेसिंग्स, बरकत का, सामर्थ का कप है, आशीष का ब्लेसिंग्स है, अनुग्रह है। आप समझ गए आज वो प्रभु भोज क्यों लेते हैं, समझ गए आप? ये धर्म परिवर्तन हो गया इसलिए। आपके लिए बरकत की कटोरा, सामर्थ की कटोरा, आशीष की कटोरा, और ये ब्लेसिंग है जो यीशु चेलों के साथ किया, इसलिए हम सबको बांटते नहीं है प्रभु भोज। सबके ऊपर परमेश्वर का दया है, यीशु सबसे प्यार करता है, बट जो चेलों के साथ बैठ के परमेश्वर ने प्रभु भोज इंस्टीट्यूट किया। मैं और आप जितना दया दिखाए, जो जब तक बंदा बपतिस्मा ना ले, प्रभु यीशु को अंगीकार ना करें, वो बच नहीं सकता। इसलिए आज आपने बपतिस्मा नहीं लिया अभी तक, किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हो? टेबल ऑफ ब्लेसिंग, कप ऑफ ब्लेसिंग में आप कब पार्टिसिपेट करोगे? परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।